देश के सामने एक गंभीर चुनौती है। जिस पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी सरकार के साथ खड़ा रहे। मगर गोदी मीडिया क्या कर रहा है दोस्तों? गोदी मीडिया अब भी आपको और हमें भारतीय, कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान में बांटने में लगा हुआ है। अब भी उसका प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ जहर उगल रहा है। कोई पत्रकार पेड़ के खोल में जाकर आतंकवादियों को ढूंढ रहा है, तो कोई पाकिस्तानी बदतमीज पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाकर भारत को गाली दिलवा रहा है। कोई अपने स्टूडियो में खड़े होकर पाकिस्तानी झंडे फाड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल, इनके पास पाकिस्तानी झंडा आया कहां से भाई? क्या कोई फैक्ट्री है न्यूज चैनल्स के अंदर जहां ये पाकिस्तानी झंडे छापे जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नाराज हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस गोदी मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को बदनाम किया है। वो गोदी मीडिया के एंकर्स को बुज़दिल बता रहे हैं और वाजिब भी है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त पापा की तमाम परियां, गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स जो हैं वो कश्मीर में उतर चुके हैं और उनका क्या प्रोपेगेंडा है उनके शब्दों से स्पष्ट हो रहा है। क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, आइए सुनते हैं। बेशरम चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं। ये चैनल नफरत फैला के चलती हैं। काश ये चैनल जो है इनकी हिम्मत होती। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं। वो सच का साथ नहीं देते। अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। समानांतर तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हों, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों, हेमंत शर्मा हों, निशिकांत दुबे हों, इनका सिर्फ एक मकसद है। ये जो बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है, ये जो बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, हमें बांटा जाए धर्म के आधार पर, कश्मीरियों के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जाए ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में उन पर हमला किया जाए। माहौल में इस कदर जहर भरा जा रहा है कि बेकसूर मुसलमानों पर प्रहार किया जा रहा है। इंतजार कीजिए, भोपाल के एक रेलवे स्टेशन में क्या हुआ कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग इन गोदी मीडिया की चक्कर में ना उलझे, क्योंकि ये नस्ल परस्त, नस्ल हराम, ये गंदी मीडिया है। ये सिर्फ मुसलमानों को और इस्लाम को नीचे दिखाने की कोशिश में लगी रहती है और देश में हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगा कराने की चक्कर में रहती है। अगरचे ये साफ़ सुथरी मीडिया रहती, साफ बोलती है अगरचे, तो ये देश के हालात नहीं होते थे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात के हिसाब से सबसे पहले तो वही देश की खबर बनती है हमको, क्योंकि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, एक सच्चे हब्बुल वतनी मोहब्बत करते हैं। हम लोग दिलो जान से अपने देश से प्यार करते हैं। लेकिन इन पाखंडियों को, इन नस्ल हरामों को इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। इन जलीलों को सिर्फ ये किराए के 500-1000 रुपए के मुल्लियों को लेके आके जो है सब बिठा के, मैं मुल्ले भी नहीं बोलूँगा, मुल्लियाँ बोलूँगा इनको, क्योंकि ये आधे रहते साले, पूरे रहते तो ईमान का जज्बा भी रहता, ईमान की तड़प भी रहती। इनके नापिकार बातों में अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते। और ये गोदी मीडिया की इंतहा देखिए आप, कितना गिर सकती है ये
ये खड्डों में जाके आतंकियों को ढूंढ रही है, तालाबों में जाके आतंकियों को ढूंढ रही है, पहाड़ों में जाके आतंकियों को ढूंढ रही है। और ये जितने ये गोदी मीडिया के एंकर पूरे पहुंच चुके हैं कश्मीर में, पहलगाम में सारे पहुंच चुके हैं, और ये नहीं बता रहे कि वहां पे मुसलमानों के कितने घरे उजड़े। जो घोड़ी सवारी करते थे वो लोग ये बचाने के, हमारे इंडियंस को बचाने के चक्कर में कितने अपने जाने गंवाए। वो खाली नाम आ रहा शहीद आदिल का, जो कि एक निहत्ते को बताया जा रहा है, वो भी एक अकलौता था उनका घरदार कुछ संभालने और चलाने वाला हो, जो कि शहीद हो गया वो हमारे इस हिंदू भाइयों को और बहनों को बचाने के चक्कर में। उन आतंकियों से राइफल खींचने की उसमें उसको इतनी बड़ी सजा मिली कि जान से जाना पड़ा उसको। ये नहीं बता रहे ये लोग, यानी इतने गिरे हुए हैं ये लोग। अरे कश्मीरी अवाम, भूली अवाम, मासूम अवाम, नादान अवाम है, वो मोहब्बत के दीवाने हैं, और वो लोग चाहेंगे कि अमन कायम रहे और हिंदुस्तान भर से लोग आए वहां पे तफरीह के लिए, ताकि उनका चूल्हा जलता रहे, उनके बाल बच्चे पलते रहे, क्योंकि उनका एक ही जरिया है, यही बस वादियाँ दिखाना, गार्डनें दिखाना, घुमाना फिराना, जो भी हक है उनका लेना। और ये जलीलो, एक देखिए कश्मीरी को जो कि तकरीबन 15 लाख के करीब थे और सोना था दुनिया का, जो होटल में भूल के जो भाग गए अपनी जान बचाने के चक्कर में, उसने वो लेकर उसको जो मिला था वहां पे पुलिस के हवाले कर दिया उसने, मीडिया के जरिए, मीडिया के थ्रू। ये होते हैं कश्मीरी जो ईमानदारी से अपने ईमान का 200 रुपया उनको मंजूर है, 2 लाख रुपया उनको नहीं चाहिए। ये होते हैं कश्मीरी। और आज गोदी मीडिया इतना जहर फैला रही है ताकि ढूंढ ढूंढ के कश्मीरियों को मारा जाए देश से, ये चाह रही है। ये एक आतंकी और नीच और गिरी हुई मीडिया है। जबकि जो पाकिस्तान से आए आतंकवादी, दहशतगर्द, जिसकी ना बाप का पता होता है ना किसी का पता होता है, अम्मा किधर खा के पैदा कर देते हैं इनको, इसलिए से निकलते हैं ये लोग। इसलिए अम्मा जहां बोले वहां झटकने का नतीजा है ये जंगलों में, समझे ना, क्योंकि बाप का पता नहीं रहता, इसलिए उनको इंसानियत नाम की चीज नहीं मालूम। उन जालिमों को जब तक पाकिस्तान को उसके घर में घुस के जवाब नहीं दिया जाएगा, जब तक ये आतंक खत्म नहीं होगा ना आतंकवादी खत्म होंगे, जब तक पाकिस्तान को उसकी औकात नहीं दिखाई जाएगी। यह खाली बोल बच्चन बोलने से कुछ नहीं होता। अगर से नहीं हो सकता गवर्नमेंट से, सरकार से, तो हमको बोल दे, हमको इजाजत दे दे, देखो हम घुस के मारेंगे उनको, घुस के मारेंगे, पूरे आतंक का सफाया करेंगे, यह हमारा वादा है। लेकिन इसकी इजाजत चाहिए तुमसे, इजाजत दो, उसके बाद देखो फिर क्या होता है। दाल आटे का वो मालूम हो जाएगा। ये जो बैठ के जो बिठा रहे लेके आके जो है सो वो पाकिस्तान के आतंकियों से पूछ रहे, जर्नलिस्ट से पूछ रहे, आड़े टेढ़े सवाल कर रहे हैं उनसे। अरे पाखंडियों, उनको क्यों लेके आ रहे हो तुम लोग? वो तो हमारे देश को नीचा दिखाएंगे और तुम मजा ले रहे हो बैठ के, क्योंकि तुम खुद सबसे पहले आतंकी हो। एक आतंकवादी को बिठाने की जरूरत क्या है, जबकि हम पाकिस्तान को आतंकी समझते हैं? तो ये गोदी मीडिया क्यों लेके आ रही है, उनसे बात क्यों कर रही है, और स्टडी में बैठ के पाकिस्तान के झंडे बाढ़ रहे? क्या फैलाना चाह रहे हैं तुम लोग? कहां से लेके आए झंडा? हो कहां से मिले झंडे तुम्हारे को? इसका मतलब तुम शामिल थे इसमें, तुम ये बना के रखे थे, ऐसा बोलना है हमारे को, फिर हमारे को झंडा फाड़ना है। अरे कब जागोगे तुम लोग? ये गिरेवी हरकतें कब छोड़ोगे तुम लोग? देश को 12-13 साल से बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी जी नहीं भरा तुम्हारा। आज कश्मीरियों की क्या हालत कर रहे हैं, चाहे लुधियाना में हो, चाहे कहीं पे भी हो, मध्य प्रदेश में हो, पंजाब में हो, जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए उनको मारा जा रहा, कश्मीरी पूछ के मार रहे हैं उनको। और तुम्हारे कौन से पूछ रहे हैं, जो है नाम पूछ के मारे वहां पे? तुम क्या कर रहे हैं? ट्रेन हादसा याद है ना, उस दाढ़ी वाले साहब को उनका नाम पूछ के मारा गया। और आज तुम लोग गाँव जो है सो लोगों के कपड़े उतार के चेक कर रहे हो।
कौन सा तुम आतंकी? सबसे पहले तुम है, तुम्हारी सोच है, तुम खुद दहशत गर्द है। अगर जो तुम इंसान रहते तो कभी नहीं सोचते ऐसा, क्योंकि तुम गंदी नस्ल है, गंदा बीज है, इसलिए गंदगी कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।